नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के वृत्ति टोला व माझा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हरिओम दाना फैक्ट्री में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अपर उपाधीक्षक सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर लगाया गया। शिविर में फैक्ट्री के कर्मियों की टीबी स्क्रीनिंग के साथ साथ हेपेटाइटिस बी, HIV, शुगर एवं अन्य बीमारियों की जांच की गई। डॉक्टर मोहम्मद फयाज और डॉक्टर रीमा कुमारी ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। टीबी स्क्रीनिंग का कार्य ANM पूजा कुमारी, खुशबू कुमारी, पूनम कुमारी, प्रमीला कुमारी, मीनाक्षी कुमारी और जयप्रकाश ने किया। वहीं ब्लड जाँच साजिद रजा व राजेश कुमार सुमन ने की, जबकि अजय सिंह ने दवा वितरण की जिम्मेदारी निभाई। शिविर में जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों को दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान फैक्ट्री संचालक एवं राजद जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम, क्षमा विभाग के संतोष कुमार सिंह तथा स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार मौजूद रहे। डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने बताया कि शिविर में एक्सरे, ब्लड जाँच, दवा वितरण सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गोपालगंज जिले के माझा अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी समा प्रवीण की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 3 अन्य मामलों में सुनवाई कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। अंचल क्षेत्र के देवापुर जाफर टोला निवासी गुड्डू शर्मा व देवांती देवी, जगन्नाथा गांव के कैलाश भगत व विश्वनाथ प्रसाद, पीपरा गांव के जहूर आलम व तारिक अंसारी तथा फुलवरिया गांव की कलावती देवी व मुन्नी देवी के बीच चल रहे भूमि विवादों का राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में निष्पादन करा दिया गया। वहीं फुलवरिया गाँव के नसीम अख्तर व मोहम्मद बबलू, बरगछिया गांव की फूलकुमारी व कृष्णा शाह तथा श्रीरामपुर के सुरेश शर्मा व धर्म शर्मा के बीच भूमि विवाद से जुड़े मामलों में सुनवाई कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। अंचल निरीक्षक गोपाल गिरधारी ने इसकी पुष्टि की। मौके पर अंचल कर्मी श्यामदेव मांझी, राजस्व कर्मचारी शशिभूषण सिंह सहित दोनों पक्षों के लोग उपस्थित रहे। गोपालगंज के जदयू सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पुत्र डॉक्टर अभिक सुमन और पुत्रवधू डॉक्टर सगोलसेम सिंडी सुमन का गोपालगंज रजिस्ट्री कचहरी में विधिवत विवाह निबंधन कराया गया। रजिस्ट्रार की मौजूदगी में दोनों ने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद उन्हें विवाह निबंधन प्रमाण पत्र सौंपा गया। जानकारी के अनुसार दोनों का विवाह मई माह में संपन्न हुआ था और अब विवाह को आधिकारिक कानूनी मान्यता दिलाने के लिए पंजीकरण कराया गया। इस दौरान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और उनकी पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्य एवं करीबी मौजूद रहे। सभी ने नवदंपति को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद एवं सफल दाम्पत्य जीवन की कामना की। विवाह निबंधन के बाद उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और नवविवाहित जोड़े के उज्जवल भविष्य की कामना की। रजिस्टर कचहरी परिसर में पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल रहा। विवाह निबंधन भारतीय कानून के तहत विवाह को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे दंपति को विभिन्न कानूनी अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, मीडिया बंधु और हमारे रजिस्ट्रार साहब को धन्यवाद। और मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसके लिए आगे भविष्य में बहुत सारे काम इसमें आते हैं। कानूनी रूप से जैसे सामाजिक सुरक्षा हुआ, महिला सुरक्षा हुआ, उत्तराधिकार का हुआ, सरकारी कामकाज में इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ इसको फ़ायदा मिलती है, पासपोर्ट बनता है उसमें मिलता है, और सबसे ज़्यादा स्पाउसेज वीज़ा की ज़रूरत होती है वहाँ ये मस्ट है, इसको मैंडेटरी कहिए है। इसलिए सब किसी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और ये सर्टिफिकेट लेके अपने पास रखना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने गोपालगंज की पूरी जनता को, अपनी बिहार की जनता को और पूरे देश की जनता को ये अपील करता हूँ कि आप ज़रूर शादी का रजिस्ट्रेशन कराएं और इससे जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसका उपयोग करें। यही मेरा संदेश है अपनी आम जनता के लिए। क्या नाम है सर बेटी और बहू का? मेरी बहू का नाम है सगोलसम सिंडी सुमन और बेटे का नाम है अभीक सुमन। दोनों डॉक्टर हैं। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दोनों है सीनियर रेजिडेंसी कर रहे हैं।
और वहाँ चूँकि मैं भी दिल्ली में हूँ तो अभी मेरे ही साथ रहते हैं। बिहार सरकार द्वारा मैच की प्रक्रिया को बहुत अधिक सरल बनाया गया है। ई निबंधन के माध्यम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी पब्लिक जिसको मैरिज करवाना चाहते हैं, जो मैरिज 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन जो पहले से ऑलरेडी मैरिड हैं और जो नवविवाहित जोड़े हैं वो भी दोनों का मैरिज हम लोग करते हैं। तो वो हमारे ई निबंधन पोर्टल पर जाके मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं। उनमें जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो आधार कार्ड है उनका, जो पैन कार्ड है, निवास है, डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई एविडेंस देना पड़ता है, प्रूफ। तो ये सभी अप्लाई करके वो अप्लाई कर सकते हैं ई निबंधन पोर्टल पर, और उसके 30 दिन बाद उसको मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो जब मैरिज सर्टिफिकेट जो हम लोग निर्गत करते हैं उस समय हस्बैंड वाइफ दोनों को आना पड़ता है, साथ ही 3 विटनेस आते हैं ऑफिस में। तो सेम डे ही मैरिज सर्टिफिकेट हम लोग उनको प्रदान करते हैं। तो इससे पब्लिक से भी अपील हम लोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये स्टेचुटरी प्रोसेस है और इसमें सभी के पास मैरिज सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया, माननीय सांसद महोदय सर ने और अभी जी ने, कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदेश यात्रा में है, आपको जैसे कोई भी आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। और ये आप फाइनेंशियल, जैसे बैंक्स में भी अभी अब मांगने लगा है मैरिज सर्टिफिकेट। कोई बंटवारा हो रहा है, घर में हिस्से तय हो रही है, तो उस समय आपको एज ए वाइफ आपको शो करना पड़ता है, वहाँ लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे अवसरों पर ये सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो सभी पब्लिक से हम अपील करते हैं कि आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट अपना बनवा लें, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। सरकार इसके लिए मतलब गांव मोहल्ला में प्रचार भी कर रही है। खुद मेरे द्वारा भी जो भी पब्लिक से आते हैं ज़मीन के निबंधन के लिए, उनको ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं कि ये क्यों आवश्यक है। तो एवरी पर्सन शुड गेट द मैरिज सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट। और हम मीडिया बंधु से और सर के माध्यम से भी ये बताना चाहते हैं कि सर भी काफ़ी इंटरेस्ट लिए इस चीज़ में। सर हमेशा पूछते भी रहते थे हमसे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सभी चीज़ें बताया गया और बहुत ईजी प्रोसेस से सब हम इनिशिएट किए, और आज सर को हम मैरिज सर्टिफिकेट सर और मैडम दोनों को दे रहे हैं। गोपालगंज के कैथवलिया वार्ड संख्या 7 स्थित सत्य स्थान के समीप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की जिला इकाई द्वारा समाजसेवी गिरीश सिंह की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनय कुमार राय ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर कुंदन सिंह एवं डॉक्टर कैप्टन SK झा ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गिरीश सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 23 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। विशेष बात ये रही कि समाज सेवी गिरीश सिंह के परिजनों ने भी रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। उनके दामाद रोहित जयंत, पुत्री श्वेता सिंह, भतीजा राजन कुमार और भतीजी पुतुल कुमारी ने भी रक्तदान किया। अन्य कई रक्तवीरों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान के बाद सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रधान महासचिव रानू कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव में रात को घर में शराब पीने का विरोध करना एक महिला को महंगा पड़ गया। आरोप है कि विरोध से नाराज देवर ने अपनी ही भाभी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान अनिल यादव की पत्नी प्रियंका देवी के रूप में हुई है। बताया गया कि प्रियंका देवी घर में मौजूद थीं, तभी उनका देवर एक युवक के साथ घर पहुंचा और शराब पीने लगा। महिला ने घर में शराब पीने का विरोध किया, जिससे नाराज होकर देवर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने महिला को कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी TOP के समीप गंडक नहर से एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
नहर किनारे शव फंसा देख स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मृतका की पहचान सुकुलवा गांव निवासी नूर आलम की पत्नी इम्बानी खातून के रूप में हुई है। बताया गया कि महिला पिछले 2 दिनों से लापता थी और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। शव मिलने की सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय स्तर पर आत्महत्या की भी चर्चा है। हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा। गोपालगंज नगर परिषद के सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। लगातार तीसरे दिन तक सफाई कार्य ठप रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। प्रमुख चौक चौराहों और मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया, जिससे लोगों को दुर्गंध और गंदगी के बीच आवागमन करना पड़ा। सफाई कर्मियों ने विरोध मार्च निकालकर आम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, समान कार्य के बदले समान वेतन, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण तथा दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग दोहराई। सावन की सोमवारी को देखते हुए नगर परिषद प्रशासन ने कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार, सभापति हरेंद्र कुमार चौधरी एवं पार्षदों की मौजूदगी में वार्ता कर हड़ताल समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। सफाई कर्मियों का आरोप है कि वर्षों से वेतन कम और अस्थायी व्यवस्था से काम कराया जा रहा है, जबकि जिम्मेदारियां नियमित कर्मचारियों जैसी हैं। वहीं नगर परिषद सभापति हरेंद्र कुमार चौधरी ने कर्मियों से आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सभी सफाई कर्मी उनके परिवार की तरह हैं और उनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि शहर वासियों का विश्वास बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आते हैं अपने घर पे महिलाओं को, तो कितनी सच्चाई है? देखिए, हम एकदम बेतुका ये आरोप है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो हमारे को 2 लाख रुपया मांगने का भी लग रहा है। इसको क्या कहिएगा? मैंने कहा ना, ये नगर परिषद के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का बेतुका आरोप लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है इस तरह से सफाई कर्मियों को क्या कोई इस्तेमाल कर रहा है? जो हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है उनका जो सम्मान है, उसकी सुरक्षा करना। अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी तो हम उसको अपने स्तर से देखने का काम करेंगे। गोपालगंज में संत गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान संत गुरु रविदास के विचारों एवं सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने कहा कि संत गुरु रविदास ने अपने जीवन भर समानता, मानवता, सामाजिक समरसता और जाति विहीन समाज की स्थापना का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज में भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान चलाकर संत रविदास के आदर्शों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभियान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को जोड़ना, सामाजिक भेदभाव समाप्त करना तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संत रविदास के आदर्शों को जीवन में अपनाने का तथा सामाजिक सौहार्द और समरसता को बढ़ावा देने की अपील की। प्रेस वार्ता में राजू चौबे, दीपक दीपू, मीडिया प्रभारी रितेश सिंह, रामाजी शाह, फरहान मंसूर, दीपक शाह, राहुल सिंह सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान चला रही है, जो आप 29 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा से 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा तक पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी, जिसके निमित्त बहुत सारे कार्यक्रम जो संत रविदास द्वारा दिखाया गया मार्ग है, उसको हम आम लोगों के बीच ले जाएंगे।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प का मूल आधार है। यह अभियान सामाजिक समरसता अभियान, राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के निर्माण का व्यापक जन आंदोलन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि गुरु रविदास जी ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को समाप्त करने, छुआछूत को मिटाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने हमको सिखाया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके कर्मों और मानवता के प्रति उसके प्रेम से होती है। गुरु जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना ही हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प का मूल आधार है। उन्होंने संत रविदास जी ने जिस प्रकार सामाजिक समरसता को आज से सैकड़ों वर्ष पहले जिस प्रकार से परिभाषित किया था, उसके बाद ही विश्व में सामाजिक समरसता पर विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत दिया था। लेकिन सामाजिक समरसता का सबसे पहला अगर किसी ने इसको परिभाषित किया तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने करने का काम किया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कई अभियान इनके 650वीं जयंती के अवसर पर चलाने का निर्णय लिया गया है। 29 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा था, तो उनके जन्म स्थान वाराणसी में 51,000 दीप वहाँ पर जलाया गया था। सबसे बड़ा अभियान उनका शुरू होने वाला है कलश यात्रा। उनके जन्म स्थली से मिट्टी का कलश उसको निकाला जाएगा और मिट्टी के कलश पूरे यात्रा के साथ पूरे देश में उसको घुमाया जाएगा और विभिन्न मंदिरों में उसको स्थापित किया जाएगा। और इसके माध्यम से जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो संकल्प था, जिस प्रकार से उन्होंने सनातन संस्कृति को परिभाषित किया था, और जो भी संत रविदास जी के परंपरा से जुड़े हुए ऋषि हैं, गुरु हैं, जो साधु संत हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों के बीच संत रविदास जी के सिद्धांतों को, संत रविदास जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, आम लोगों के बीच ले जाएंगे। और यह कार्यक्रम समाज में समभाव स्थापित करने में, सामाजिक समरसता स्थापित करने में और समाज में एकजुटता स्थापित करने में, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें भी यह अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरे समाज एकत्रित हो, एकजुट हो और हम सभी लोग एकजुट होकर सनातन को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। इसके माध्यम से हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला रही है।